उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। बीते दिन सामने आए कोरोना के 2813 नए मामले। राज्य के कई इलाकों में मौसम हुआ साफ, मैदानों में चटक धूप ने ठंड से दी राहत। प्रदेश में भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं 30 नेता। लालकुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी संध्या डालाकोटी। तहसील पहुंचकर संध्या ने दाखिल किया नामांकन। हरिद्वार में ज्वालापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, वहीं भाजपा को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। इस दौरान सुरेश राठौर ने कहा कि भाजपा का 60 पार का नारा इस बार पूरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो लोगों के पास जाते हैं तो लोगों का प्यार उन्हें मिलता है। साथ ही लोग भाजपा के काम की तारीफ भी करते हैं। वहीं उन्होंने हरिद्वार की 11 सीटों के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया है। अच्छा, सब लोग मन के साथ में स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने के कारण हमें जो हमारे काम हैं, जो विकास के काम हमने किए हैं, जनता के मन में जो उद्गार है वो स्पष्ट संकेत देते हैं कि हम भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 3 गुना मतों से हम जीतने वाले हैं। हमारा गांव की जहाँ तक बात है, ये तो कुल मतदान का 90% बीजेपी का है। चाहे वो SC है, चाहे प्रजापति हैं, चाहे कश्यप हैं, चौहान हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी पर विश्वास करते हैं। और विधायक जी ने काफ़ी काम किए हैं, उनका काम यहाँ दिख रहा है। सड़कें बनी है, भी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं वो। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार क्षेत्र में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक उन्हें समर्थन दे रहे हैं, जिससे इस बार चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान के कार्यालय में जसपुर क्षेत्र काफी पिछड़ गया है, जिसे भविष्य में आगे ले जाना उनके लिए कड़ी चुनौती होगी। कोशिश कर रहे हैं कोरोना की गाइडलाइंस के अंतर्गत अपना जनसंपर्क करें, क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं। उनमें जो मोदी जी ने कार्य कराए देश के लिए, देश को आगे बढ़ाया, मजबूत बनाया, और साथ में अपने युवा मुख्यमंत्री धामी जी ने जिस तरह से अल्प समय में अनेक निर्णय लिए, लोकहित के निर्णय लिए, उन सबको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। और साथ में जो पूर्व में मैं विधायक के नाते मैंने क्षेत्र का विकास किया और भविष्य की योजनाएं हैं, उन सबको हम जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। अपार समर्थन और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। श्रीनगर विधानसभा सीट से बीते दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना नामांकन किया और कांग्रेस के पूर्ण बहुमत से प्रदेश में जीतने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने अमित शाह के रुद्रप्रयाग जिले के दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान अमित शाह कहां थे, जब पहाड़ के नौजवान पैदल अपने गांव के लिए निकले हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह केवल वोट मांगने के लिए रुद्रप्रयाग आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। वहीं बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी अपना नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे 5 साल में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया और अब चुनाव के समय कांग्रेस केवल शराब बांटने का काम कर रही है। और वो सब मिलकर काम करेंगे। चौबट्टा खाल में भी हमारे सभी लोग काम करेंगे और लैंसडाउन में भी हमारे सभी। अमित शाह जी का आज रुद्रप्रयाग में दौरा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हम मरहम लगाने की आवश्यकता थी, कोविड में हमारे बच्चे बेरोजगार होकर पैदल बाहर से और घर तक आए, उस समय अमित शाह जी उनके लिए कुछ व्यवस्था करते तो अच्छी बात है। आज वोट मांगने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं या कोई दूसरे जी आ रहे हैं, तो इससे हमारे उत्तराखंड के युवाओं का कोई सरोकार नहीं है। वो जानते हैं कि इन्होंने समय पर हमें सहारा नहीं दिया, हमें ठगा, और वो भी समय पर माकूल जवाब नहीं दिया। जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का भी विरोध आज उद्घाटन हुआ है और आज मैं नामांकन करने भी जा रहा हूँ। और आज देश के गृह मंत्री जी श्रीनगर में एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं और हमारे सांसद जी भी आज यहाँ पे एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने वाले हैं। अभी चुनाव आयोग की जैसे गाइडलाइन होंगी वैसे प्रचार अभियान शुरू किया। पौड़ी जिले में बीते दिन लैंसडाउन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गोसाई रावत ने अपना नामांकन दर्ज किया, जिसके बाद उन्होंने
कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत लैंसडाउन विधानसभा सीट से सक्रिय हो गए हैं और वो अपनी बहू अनुकृति गोसाई के लिए प्रचार करेंगे। वहीं हरक सिंह रावत के लैंसडाउन में सक्रिय होते ही बीजेपी को कई बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश से इस बार डबल इंजन की सरकार की छुट्टी होने वाली है। और जहाँ तक बात रही लैंसडाउन की, लैंसडाउन मेरा घर है, अपने घर की बेटी हूँ। और ज़रूर देखिए, मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि अगर आप देखेंगे तो अब सारे जितने लोग थे, आज के कुछ प्रत्याशी जिन्होंने अपना नाम दिया था, आज मेरे साथ मेरे नामांकन में भी आए हैं, तो बहुत सारा प्यार। देखिए क्या होता है, नाराज़गी रहती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए जब घर की बेटी की बात होती है तो सब लोग एक साथ आके खड़े होते हैं। पूरा लैंसडाउन का साथ मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी का आज जो समर्थन है वो मेरे साथ है। और जो जन सैलाब है, आप लैंसडाउन के अंदर आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से आज लोगों के अंदर ऊर्जा है। क्योंकि अनुकृति पिछले 3 सालों से, वैसे तो उसका परिवार मायके से भी लैंसडाउन और उस क्षेत्र में बहुत सामाजिक परिवार रहा है, लेकिन जब से 3 साल से हमारे परिवार की बहू के रूप में आई है, लगातार जयरीखाल, रेखणीखाल, नैनडांडा उस क्षेत्र में लगातार काम करती रही है एक सामाजिक संस्था के माध्यम से। विशेष करके जब कोविड का समय था तो लोग कोई भूखा न रहे, वो इस तरह का काम करती रही है। लोगों को दवाई देना, लोगों की सहायता करना, वहाँ जो बेरोजगार बच्चे हैं कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, फ्री कंप्यूटर सेंटर चलाना, सिलाई के केंद्र चलाना। खटीमा में बीते दिन बसपा प्रत्याशी रमेश राणा ने अपना नामांकन दर्ज किया। बता दें कि रमेश राणा जहां 2012 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर 13,000 से ज्यादा वोट लाए, तो वहीं 2017 में बसपा के टिकट पर 17,000 से ज्यादा मतों को पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं इस बार फिर उन्होंने बसपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कराया। हालांकि इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलने के चलते वो फिर बसपा में लौट आए हैं। आज मुझे पूरी आशा यानी पूरा विश्वास है, खटीमा की जनता हमारे साथ है। जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने बारी बारी से राज किया, लगभग 21 वर्षों से इन्होंने छलने का काम किया है। ना रोजगार दिया, ना सामाजिक सुरक्षा दिया और ना ही यहाँ विकास कार्य की कोई ऐसी गंगा बहाई है इन्होंने। तो इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम लोग, बहन जी ने यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के रूप में प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ कैंडिडेट बनाया है और आज मैं पर्चा भरने जा रहा हूँ। हरिद्वार में बीते दिन BHEL रानीपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान ने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने पहुंचकर लोगों से राजवीर सिंह चौहान के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि उनके क्षेत्र में महंगाई बहुत है और BHEL में रोजगार खत्म हो चुका है। वहीं आम जनता भी परेशान है। ऐसे में क्षेत्र की जनता के पास कांग्रेस को जिताने का बेहतरीन विकल्प है, इसीलिए वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को क्षेत्र में रिकॉर्ड वोटों से जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करें। बिल्कुल, तो जनता ने उसी दिन बजा दिया था जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे कांग्रेस के हित में और कांग्रेस के पक्ष में। और दूसरा, जनता का हौसला जो इतना बड़ा है, आपको एक प्रत्याशी बनाकर जो एक छोटे कार्यकर्ता को ये टिकट पार्टी मिली है, इसके लिए पार्टी हाईकमान का आभार है। और जनता में जिस तरह का जोश आया है, ये आप लोग भी सब महसूस कर रहे होंगे, आमजन महसूस कर रहा है। और आमजन इस तरह से ग्रस्त हो गया आज, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार के संसाधन समाप्त है, क्षेत्र में विकास नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, किसान के लिए कुछ काम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में किसी साधन के लिए कोई काम नहीं। तो इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस की भावना पर खरा उतरने का काम करेगी। 26 दिन वाली विधानसभा में प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, प्रचंड बहुमत से विधानसभा में, जिसको लेकर बीजेपी के जो लोग काफी बौखलाए हुए, वो बौखलाहट उनकी स्पष्ट दर्शा रही है कि कांग्रेस आ रही है। हरिद्वार में बीते दिन विधानसभा चुनाव को लेकर कई उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कराया। वहीं इस मौके पर हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और लोगों को क्षेत्र की परेशानियों से अवगत करवाया। वहीं उन्होंने जनता से उन्हें जिताने की अपील की। बता दें कि इस मौके पर कई प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कर अपनी जीत का दावा किया है।
देखिए, सर्वप्रथम मैं माँ गंगा को प्रणाम कहते हुए अपने नेतृत्व को, पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हरिद्वार ग्रामीण 35 की महान क्षेत्रवासियों को प्रणाम करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ की महान जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देंगे और मैं दिन रात जो है यहाँ के लोगों की सेवा करूँगी। और कांग्रेस के समय को लोग याद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछला 5 साल जो भाजपा का डबल इंजन का रहा है वो पूरी तरीके से विफल रहा है, फेल रहा है और लोग बहुत अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और कांग्रेस के समय को याद कर रहे हैं, हरीश रावत जी के द्वारा किए हुए कार्यों को, जनहित कार्यों को, जन कल्याण के कार्यों को याद कर रहे हैं और उन्हीं अच्छे कार्यों को आगे ले जाने का कार्य मैं करूँ। देखिए, हम झूठे वादे तो करेंगे नहीं। मैं एक पॉलिटिशियन बाय चांस आप कह सकते हैं, परंतु वास्तविकता के साथ चलता हूँ। और जहाँ तक मैं इसकी आज़ाद समाज पार्टी और पार्टी छोड़ने की बात हो रही है, मैं बता दूं आपको कि कहीं बहुत लंबे समय से हम देख रहे थे कि हमारे लोगों की अब उपेक्षा हो रही है, दलित की उपेक्षा हो रही है, मुस्लिम की उपेक्षा हो रही है, गरीब की उपेक्षा हो रही है, किसान की उपेक्षा हो रही है, मजदूर की उपेक्षा हो रही है। और यहाँ पे इस आवाज़ को चलाने के लिए निश्चित तौर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए था जहाँ से हम नौजवानों के लिए रोजगार की बात करें, किसान के उसके हक की बात करें। विधानसभा के लोगों से मिलना है और ये चुनाव जो है कि सूखा खत्म करने का चुनाव होगा। भाजपा के दो या पीछे लोगों को 13-14 साल हो गए हैं, ये वनवास खत्म करना है ज्वालापुर का। दे भैया का विधायक चुना जो कि वहाँ के लोगों के साथ उनको मुद्दे क्या रहेंगे, दावे और वादे क्या रहेंगे? दावे और वादे, बिजली, पानी, सड़क, सबसे पहले ये पहुंचाएंगे अपने भाइयों के पास। चुनाव जो है 52,000 युवा वोटरों का चुनाव होगा। पार्टी का मुकाबला इस बार किसी से नहीं है हरिद्वार ग्रामीण में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक लोकल प्रत्याशी देने का काम किया। बाकी कांग्रेस हो या आम आदमी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबने पैराशूट प्रत्याशी देने का काम किया। और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता इस बार नेता नहीं, एक बेटे को विधायक बनाने का काम करेगी। उत्तराखंड में बीते दिन विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरी नामांकन हुआ, जिसमें डोईवाला विधानसभा से सबसे ज्यादा नामांकन हुए। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण गैरोला के साथ कांग्रेस प्रत्याशी गौरव सिंह चौधरी ने नामांकन किया। वहीं भाजपा से बागी हुए सुभाष भट्ट, जितेंद्र नेगी और सौरभ थपलियाल ने भी नामांकन दर्ज कराया। साथ ही कांग्रेस में राज्य मंत्री रही किन्नर गुरु मैडम रजनी रावत ने भी देवड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। मुद्दों की कोई कमी नहीं है और उत्साह तो आप देख सकते हैं जिस तरह से डोईवाला की जनता में है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का, उससे यही प्रतीत होता है कि बहुत अच्छे मतों से हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। नाराजगी की खबर आ रही थी, आप सब ठीक है? नाराजगी तो हर घर में होती है, उसे दूर करी जाती है। अब कोई नाराजगी नहीं है। डबल सिंह भंडारी जैसे बड़े नेता का साथ मिला है, क्या कहेंगे? और बड़े भाई हैं हमारे, तो आज हमारे पारिवारिक संबंध उनसे हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है मुझे। पार्टी से मैंने प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए और प्रदेश पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है, कोर कमेटी, उससे मेरा नाम पैनल पर गया। दिल्ली में भी मेरा नाम पैनल पर रहा। जितने सर्वे पार्टी ने कराए उन सर्वे में मैंने टॉप में रहा मेरा नाम, लेकिन उसके बावजूद मुझे सिंबल आवंटित नहीं किया गया। इसलिए मैंने जनता की मांग पर, स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहली बार डोईवाला जनता का प्यार मिलेगा, प्यार रहेगा। अब के मैं रायपुर छोड़ के जनता का पुकार से मैं डोईवाला विधानसभा में आई हूँ। जो जनता का मांग होगा वो पूरा करूँगी, करने का समस्या रखती हूँ। मैं झूठ बोलना मैं जानती नहीं हूँ, जैसे नेता लोग झूठ बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं, हम करके दिखाते हैं। गैरोला जी हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ताओं में से हैं और बहुत साधारण परिवार से हैं। उनकी जो श्रीमती जी हैं वो एक प्राथमिक शिक्षा में शिक्षिका हैं और उनका पूरा समय पार्टी संगठन के लिए लगता है और लगभग मैं समझता हूँ पिछले 30 वर्षों से मैं उनको जानता हूँ। आज बहुत खुश हूँ और
जैसा कि वातावरण दिख रहा है, पूरा विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे समर्थन देने आए हैं। और मैं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस विधानसभा के विधायक रहे हैं और उनका जो उन्होंने इस विधानसभा के लिए बहुत काम किया, विकास पुरुष हैं, उनके मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर हम इस विधानसभा को भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। अल्मोड़ा में बीते दिन विधानसभा चुनाव को लेकर जागेश्वर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह मेहरा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मोहन सिंह मेहरा ने अपनी जीत का दावा भी किया। बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और हरीश रावत के बेहद करीबी गोविंद सिंह कुंजवाल जागेश्वर विधानसभा से 5 बार के विधायक रहे। वहीं जागेश्वर से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह मेहरा कभी गोविंद सिंह कुंजवाल के खास हुआ करते थे, लेकिन कुंजवाल से नाराजगी के बाद उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा और गोविंद सिंह कुंजवाल के खिलाफ मैदान में उतर गए। महाराज, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, हमारे पास मुद्दा नंबर 1 का मुद्दा है मोदी जी ने और हमारी इस सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने लगातार यहाँ की गरीब जनता को 2 साल तक राशन दिया और भी तमाम जो 1200 पेंशन थी उस पेंशन को आज 1500 रुपया कर दिया। बहुत सारे मुद्दे हमारे पास हैं। चमोली में आने वाले विधानसभा चुनाव के सफल निर्वाचन और संचालन पर नजर रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जिले के तीनों विधानसभा सीट के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी पंकज को सामान्य प्रेक्षक और अजय कुमार जैन को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया है। वहीं बीते दिन ऑब्जर्वर ने बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग समेत थराली में बनाए गए नामांकन कक्षों का निरीक्षण कर नामांकन प्रक्रियाओं का जायजा लिया और उनसे संबंधित अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए हैं। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।